नमस्कार। आज हम एक बेहद गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य चेतावनी पर बात करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में एक कफ सिरप को लेकर स्वास्थ्य विभाग हाई अलर्ट पर है और ये एक ऐसी खबर है जो सीधे सीधे हमारे और आपके बच्चों की सुरक्षा से जुड़ी हुई है। तो आइए समझते हैं कि ये पूरा मामला आखिर है क्या और ये इतना जरूरी क्यों है। देखिए, ये मामला और भी ज्यादा संगीन इसलिए हो जाता है क्योंकि इसका सीधा ताल्लुक बच्चों के स्वास्थ्य से है। एक खास कफ सिरप पर सवाल उठ रहे हैं और ये जानना हम सब के लिए बहुत जरूरी है कि ये अलर्ट आखिर क्यों जारी किया गया और हमें क्या-क्या सावधानियां बरतने की जरूरत है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस हेल्थ अलर्ट की। उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरे राज्य के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी जारी की है और ये कोई मामूली नोटिस नहीं है, बल्कि एक बड़े खतरे को टालने के लिए उठाया गया एक बहुत ही जरूरी कदम है। तो सवाल ये उठता है कि अचानक इस अलर्ट की जरूरत क्यों आन पड़ी। असल में मध्य प्रदेश जैसे कुछ दूसरे राज्यों से बच्चों की मौत की कुछ बहुत ही दुखद खबरें सामने आईं और इन मौतों का कनेक्शन एक कफ सिरप से जोड़ा जा रहा था। बस इसी को देखते हुए उत्तर प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग तुरंत सतर्क हो गया ताकि ऐसी कोई भी अनहोनी यहां ना होने पाए। सरकार ने भी इस मामले में जीरो टॉलरेंस दिखाते हुए किसी भी तरह की लापरवाही न बरतने के सख्त निर्देश दिए हैं। चलिए अब आते हैं उस सबसे अहम सवाल पर कि आखिर वो कौन सा कफ सिरप है जो शक के घेरे में है। अधिकारियों ने एक खास प्रोडक्ट की पहचान की है जिसकी अब बहुत गहराई से जांच की जा रही है। स्क्रीन पर नाम बिल्कुल साफ है, कोल्ड RIF सिरप। जी हाँ, इसी सिरप का एक खास बैच है जो जांच के दायरे में है और अधिकारियों ने इसके इस्तेमाल पर फौरन रोक लगाने का आदेश दे दिया है। यहाँ हमें कुछ और डिटेल्स मिलती हैं। इस सिरप को बनाने वाली कंपनी का नाम है मेसर्स श्रेशन फार्मास्यूटिकल। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि सरकारी आदेश में एक स्पेसिफिक बैच का जिक्र है, मतलब जांच पूरी कंपनी के सारे प्रोडक्ट्स पर नहीं बल्कि एक खास प्रोडक्शन लॉट पर फोकस्ड है। तो इस सिरप में ऐसा क्या हो सकता है जो इसे इतना खतरनाक बना दे? इसका जवाब इसकी सामग्री में छिपे एक बहुत ही गंभीर शक में है। ये सिर्फ क्वालिटी का मामला नहीं है, बल्कि एक जानलेवा मिलावट की आशंका जताई जा रही है। अब यह कहानी एक बहुत ही डरावना मोड़ लेती है। अधिकारियों को शक है कि इस सिरप में डाई इथिलीन ग्लाइकॉल और इथिलीन ग्लाइकॉल जैसे खतरनाक केमिकल्स हो सकते हैं। ये दवा में इस्तेमाल होने वाली चीजें नहीं हैं, ये इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट्स हैं। आसान भाषा में कहें तो ये इंसानी शरीर के लिए जहर की तरह काम करते हैं और इनका सेवन जानलेवा साबित हो सकता है। अब जाहिर सी बात है, इतने गंभीर खतरे को देखते हुए सरकार भी तेजी से एक्शन में आई। तो आइए देखते हैं कि इस सिचुएशन को संभालने के लिए कौन-कौन से ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। ये कोई सलाह नहीं है, ये एक सीधा और सख्त आदेश है। सहायक औषधि आयुक्त दिनेश कुमार तिवारी का ये ऑर्डर साफ बताता है कि स्थिति कितनी गंभीर है। बिक्री, वितरण और इस्तेमाल सब कुछ तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया है। तो सरकार का एक्शन प्लान क्या है? सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम, बिक्री और इस्तेमाल पर तुरंत रोक। इसके बाद सभी दवा दुकानों और अस्पतालों से इस सिरप के सैंपल्स इकट्ठा किए जा रहे हैं। इन सभी सैंपल्स को जांच के लिए लखनऊ की लैब में भेजा जाएगा और उस लैब की रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्यवाही तय होगी। ठीक है, तो सैंपल लैब में भेजे जा चुके हैं। अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा और इस जांच के क्या नतीजे निकल सकते हैं। तो आगे का रास्ता बिल्कुल साफ है। अब सारी नजरें लखनऊ की लैब से आने वाली फाइनल रिपोर्ट पर टिकी हैं। इसके अलावा एक और बहुत जरूरी कदम उठाया गया है। सभी दवा बनाने वाली लैब्स को भी ये निर्देश दिया गया है कि वो अपने कच्चे माल, खासकर प्रोपिलीन ग्लाइकॉल की जांच करें ताकि अगर जड़ में कोई समस्या है तो उस तक पहुंचा जा सके। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अंत में जवाबदेही तय की जाएगी। अगर लैब रिपोर्ट में जरा सी भी गड़बड़ी पाई जाती है तो बनाने वाले से लेकर बेचने वाले तक जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये पूरा मामला हमें एक बहुत बड़े और जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। जब हम बीमार होते हैं तो दवा पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं, लेकिन ऐसी घटनाएं इस भरोसे को कहीं ना कहीं कमजोर करती हैं। तो सवाल यह है कि हमारी दवाएं आखिर कितनी सुरक्षित हैं? इसी एक विचार के साथ आज की ये प्रस्तुति यहीं समाप्त होती है।